कुछ करके मुझे मेरे वीडियो में भी मिलियंस ऑफ प्लेस मेरे को चाहिए। ओके, दिस इज़ द प्राइम गोल, खास करके जो आज के यूथ के पास है। क्या आप माइंड के तल पर थोड़े ऊंचे उठ रहे हो, या आप और नीचे जा रहे हो, आप और नफरत से भर रहे हो, आप और ज़्यादा ऑब्सेशन से, और ज़्यादा फियर से, और ज़्यादा हेट्रेड से, और ज़्यादा अशांति से भर रहे हो? अगर यही सब के ओर आप और ज़्यादा बढ़ रहे हो तो स्टॉप, सीरियसली स्टॉप। लेकिन अगर आपका अपने साथ कोई सही रिलेशनशिप नहीं है तो फिर ये दुनिया आपको ये आइडेंटिटी देगी, और दुनिया आपको एक एक करके बताती रहेगी कि तुम्हें ये करना चाहिए या तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। हेलो एंड वेलकम आप सभी व्यूअर्स का। और आज जिस टॉपिक पर बात करने वाले आए हैं बहुत ज़रूरी टॉपिक है, द एपिडेमिक ऑफ चीप फेम। एंड ऐसा लगता है कि हम सब इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, और हम सब इस चीज़ को, अगर हमारी आँख थोड़ी भी खुली हुई है तो हम देख रहे हैं कि हमारे चारों तरफ ये हो रहा है, और ये एक जहर की तरह फैल रहा है। ये क्या चीज़ है, ये क्यों हो रहा है, क्यों हम इस टेम्पटेशन का शिकार हो रहे हैं, क्यों हम अपने आसपास देख रहे हैं कि चीप फेम के लिए आदमी इतना ऑब्सेस्ड है, आदमी इतना पागल है, इसको जिंदगी का लक्ष्य बनाया हुआ है। यही आज की पूरी वीडियो का ये टॉपिक है, थीम है। ओके, तो लेट्स बिगिन द वीडियो। देखिए, एक क्वेश्चन जो हमेशा से एक इंसान का, एक इंडिविजुअल का और एक कलेक्टिव यानी कि किसी सोसाइटी का, किसी कम्युनिटी का या किसी समाज का हमेशा से एक सवाल रहता है, वो है कि जिंदगी में सबसे ज़रूरी क्या है। ओके, आपकी जो वैल्यू सिस्टम है उसके सबसे ऊपर क्या बैठेगा, सबसे ज़रूरी क्या है, सबसे ऊंचा क्या है। ये सवाल ऐसे समझो आपकी फिलॉसफी का कोर होता है। फिलॉसफी के बिना आप जी नहीं सकते। फिलॉसफी मतलब वो नहीं कि आप किसी किताब में ही अगर कोई बात लिखी है तो उसी को फिलॉसफी बोला जाता है। वो डेफिनेटली ऑर्गेनाइज्ड फिलॉसफी है, वो सोची समझी फिलॉसफी है। बट फिलॉसफी के बिना ना तो एक इंडिविजुअल एज अ बीइंग आप एग्जिस्ट कर सकते हो, ना ही कोई सोसाइटी, कोई कम्युनिटी एग्जिस्ट कर सकती है। फिलॉसफी का मतलब क्या होता है, जिस सेंस में हम यहाँ पर कह रहे हैं उस बात को समझिए। फिलॉसफी का मतलब होता है एक एब्स्ट्रैक्शन, एक ब्लूप्रिंट, जिसको आप फिर वर्कआउट करते हैं अपने एक्शंस में। एक्शंस एक सेकेंडरी चीज होती है। एक्शंस, वर्क, एक्शन ऐसा समझिए दैट इज जस्ट अ वर्किंग आउट ऑफ योर फिलॉसफी। फिलॉसफी पहले आती है। और आपकी फिलॉसफी क्या है? जिस चीज को आप बोलते हो कि ये जिंदगी में, हमने कहा ना, एक सवाल है जो हमेशा से ही चलते आ रहा है, वो है कि जिंदगी में सबसे जरूरी क्या है। ये इस सवाल का जवाब हर आदमी को भी देना पड़ता है। हर जो बच्चा पैदा हो रहा है, जो जिंदगी को जिएगा, उसको भी इस सवाल का सामना करना पड़ेगा, और उसको इस सवाल का एक जवाब देना पड़ेगा कि जिंदगी में सबसे जरूरी क्या है। और हर समाज को भी ये देना पड़ता है। आप जो भी जवाब दोगे इस सवाल का, वही आपकी फिलॉसफी है। आप उसी फिलॉसफी को, फिर वही चीज आपकी पूरी जिंदगी बन जाएगी। जो नेचुरल फिलॉसफी है, जो जनरल फिलॉसफी है, जैसे कि मान लो कि जो बड़े कहें उस बात को मानना है, ये हमें लगता है कि बस कोई ऐसी कही हुई बात है। जी नहीं, ये पूरी एक फिलॉसफी है कि जो कोई अथॉरिटी कह रही है आपको उस हिसाब से चलना है। कोई कहे कि मुझे तो सक्सेस अचीव करना है, ये भी एक इन इटसेल्फ एक फिलॉसफी है। कोई कहे कि मुझे तो नॉलेज बहुत ज़्यादा अचीव करना है, ये इन इटसेल्फ एक फिलॉसफी है। कोई कहे कि मैं तो बहुत आलसी हूँ, मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे बस घर में पड़े रहना है, बस सब कुछ मेरे पास आ जाए, सब तो किस्मत से चलता है, सब कुछ किस्मत के भरोसे हो रहा है, किस्मत में जो होगा वो मेरे पास तो आ ही जाएगा। ये भी इन इटसेल्फ एक फिलॉसफी है। आप जो भी करते हो, यू कैनॉट टेक अ स्टेप विदाउट अ फिलॉसफी। तो आज की जो सबसे प्रचलित फिलॉसफी है, यानी आज का जो इस सवाल का जवाब है कि जीवन में सबसे ऊंचा क्या है, उस सवाल के कुछ जवाब जो आज सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, वो है, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आज की वीडियो का टॉपिक है, चीप फेम। दूसरे नंबर पर आप गिन सकते हैं पैसा या कंज्यूमरिज्म। तीसरे नंबर पर आप गिन सकते हैं सेक्सुअल प्रोफेनिटी। ओके, आज हम जिस पर बात करेंगे वो है चीप फेम। चीप फेम का मतलब क्या होता है? चीप फेम का मतलब होता है कि किसी भी तरह से करके मुझे बस फेमस होना है। ओके, मेरे आइडेंटिटी, मैं जो एक आदमी हूँ, मेरा जो एक नाम है, इसके आगे किसी तरह से व्यूज लग जाए, मिलियन व्यूज किसी भी तरह से लग जाए, मैंने जो भी रील बनाई उसमें 1 मिलियन प्लेस आ जाए, बस ये मेरी जिंदगी का एक बर्निंग डिजायर है। जीवन में सबसे जरूरी क्या है? जीवन में सबसे जरूरी है फेम। ये आज के समय में आपको ये जवाब मिल रहा है, भाई मुझे तो फेमस होना है।
देख लो मेरा पड़ोसी है, ये फेमस हो गया, मेरे सिटी का लड़का था जिसको मैंने देखा था कभी, वो भी अचानक से मतलब ऑल ओवर इंडिया का स्टार हो गया, पूरी दुनिया का स्टार हो गया। अगर ये लोग फेमस हो सकते हैं तो मुझे भी फेमस होना है, मुझे भी किसी भी तरह से इन लोगों के जैसे बनना है। देखो जो ये, अरे इसने कुछ नहीं किया, बस एक वीडियो पे डांस कर दिया, इसको 10 मिलियन लोग जानने लगे। इसने कुछ नहीं किया, बस ऐसे ही कोई एक ऐसी मीम बना दिया, ऐसे ही कोई एक कॉमेडी स्केच बना दिया, इसको 20 मिलियन लोग इसके वीडियो को लाइक कर रहे हैं। मुझे भी तो यही चाहिए, मुझे भी बिल्कुल यही करना है, मुझे भी इनकी तरह वीडियो बनाना है, इनके तरह कुछ करके मुझे मेरे वीडियो में भी मिलियंस ऑफ प्लेस मेरे को चाहिए। ओके, दिस इज द प्राइम गोल, खास करके जो आज के यूथ के पास है। बहुत जल्दी ये जो फैंटेसी होती है ना, मिलियंस ऑफ व्यूज, ये वो, फेम, स्पॉन्सर्स, लाइमलाइट वगैरह की, बहुत जल्दी ये जो फैंटेसी होती है ये एक ऑब्सेशन में बदल जाती है। ऑब्सेशन में बदलने के बाद कहोगे कि एनी हाउ मुझे फेम चाहिए, कुछ भी करके मिले मुझे करना है, मुझे चाहिए। इसीलिए इस कारण से, इस ऑब्सेशन की वजह से आज के समय में आप देखेंगे इतना ज़्यादा चीप कंटेंट हमारे फ़ोन में, हमारे इंटरनेट में, सोशल मीडिया में आपको सब और इतना चीप कंटेंट अवेलेबल दिख रहा है। लिटरली आदमी लोग हैं जो अपने आप को स्क्रीन के सामने नंगा कर रहे हैं, कोई किसी के धर्म को गाली दे रहा है, कोई लोगों को शर्म नहीं आ रही है, जानबूझकर अंधविश्वास फैला रहे हैं, जानबूझकर किसी को स्कैम करने के तरीके दिखा रहे हैं। एंड ऐसे से बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो सोशल मीडिया सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स है, वो आपको बता रहे हैं कि कुछ भी करके व्यू मिले वो करना पड़ेगा। लाइक आपकी अपनी कोई बीइंग नहीं होनी चाहिए, आप खुद में कोई हो, लाइक आप खुद में कोई एक आर्टिस्ट हो, आप खुद में एक क्रिएटर हो, ऐसा कुछ नहीं है कोई। क्योंकि अगर आप खुद क्रिएटर हो तो आप क्रिएट करोगे ना, नहीं। ये जो सोशल मीडिया सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स है, इनकी आइडियोलॉजी ये है कि जो ऑडियंस देखना चाहती है उसको कैसे भी दिखाओ ताकि तुम्हें व्यूज मिले, किसी तरह से ऑडियंस के मन में थोड़ी एक्साइटमेंट जग जाए और वो तुम्हारे वीडियो को लाइक कर दे। जो करके हो वो तुमको करना है। आए दिन इसलिए आपको न्यूज़ में देखने को मिलता है कि कोई लड़का या लड़की रील बना रहे थे ट्रेन की पटरी में या किसी ब्रिज पर और वो गिर गए। ओके, ये सब क्यों हो रहा है? बस एक ऑब्सेशन कि किसी तरह कुछ करके मेरे वीडियोस पे भी मिलियन प्लेस आ जाए, कुछ करके मेरे फोटो पे भी मिलियन लाइक्स आ जाए, मुझे कुछ स्पॉन्सर्स मिल जाए, मुझे कुछ लाइमलाइट मिल जाए, है ना, मेरे बारे में आदमी लोग बात करने लगे, मेरा एक ट्रेंड बन जाए, मेरा हैशटैग्स लगने लगे, मेरी एक फैन आर्मी बन जाए। ये लाइक दिस इज सीरियसली द ऑब्सेशन, दिस इज सीरियसली द ब्राइट स्टार जो आज की युवा के सामने है कि मेरी भी एक फैन आर्मी बन जाए। ओके, दो बातों पर जो हमें यहाँ पर फोकस करना है, वो पहला बात कि ये जो फेम जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कितनी चीप फेम है। ये फेम जिसके लिए आप जिंदगी अपनी पूरी लगा दे रहे हो, ये कितनी चीप फेम है। और दूसरी बात कि फेम इन इटसेल्फ भी कोई ज़रूरी चीज़ क्यों होनी चाहिए, फेम इन इटसेल्फ भी कोई बड़ी बात क्यों होनी चाहिए आपके लिए। ओके, पहली पॉइंट पे आते हैं, चीप फेम। ओके, लिटरली तुमने कुछ नहीं किया है, अगर तुमने थोड़ी फेम कलेक्ट कर ली है, यू आर जस्ट अनदर फिश राइडिंग द वेव। वेव के साथ ऊपर जाओगे, वेव के साथ नीचे आ जाओगे। और आज की दुनिया ऐसी है कि जब तुम वेव के साथ ऊपर जाओगे तब सब तरफ से तुमको ऐसा फील दिया जाएगा कि तुम लिटरली यू आर सम इम्पॉर्टेंट पर्सन, तुमने सही में ज़िंदगी में कुछ अचीव किया है, तुमको सब ओर से लाइमलाइट मिलेगी, तुमको सब ओर से कवरेज मिलेगी, तुमको सब ओर से ये ऐसा भ्रम दिया जाएगा, इल्यूजन दिया जाएगा कि तुम एक सीरियसली इंपॉर्टेंट आदमी हो। बट वो तभी तक है जब तक वेव ऊपर है। जब वेव नीचे आएगा, इन अ ब्लिंक ऑफ अ सेकेंड यू आर गॉन। दिक्कत यह है कि हम अपने आप का, अपनी बीइंग का इवैल्यूएशन करते हैं बाहर के बेसिस पर। बाहर अगर हमको मिलियन लाइक्स मिल रहा है, बाहर अगर हमारे बारे में कुछ लोग बात कर रहे हैं, हमको लगता है कि हाँ बस यही तो फिर हमने सही काम कर दिया ना, क्योंकि बाहर से हमको कुछ अप्रिसिएशन मिल गई। ओके, ज़रूरी चीज़ क्या है कि अपने आप से, अपने भीतर से खुद का थोड़ा इवैल्यूएशन करना हम सीख पाएँ। अगर हम अपने आप से अपना इवैल्यूएशन करेंगे तो फिर हम एक्चुअल में सही काम कर पाएंगे, तब हम एक्चुअल में कुछ ऐसा कर पाएंगे जिसको लेकर के हमारे पास एक गहरा मीनिंग होगा, जिसको जब करेंगे तो फिर हम कह सकते हैं दिस वर्क इज लव इन एक्शन। ओके, ये कर रहे हैं क्यों? क्योंकि ये प्रेम है हमारा, ये हमारे भीतर की एक गहरी जगह से उठ रहा है। ये हम कर रहे हैं क्योंकि
दिस इज आवर एक्सप्रेशन, दिस इज हु ट्रूली आई एम। आज जो आप काम कर रहे हो उसमें आप देखो तो कि ये काम करके क्या आप थोड़े भी ऊपर उठ रहे हो, क्या आप अपने हैबिट्स के ऊपर जा रहे हो, क्या आप अपनी बॉडीली कंडीशनिंग के ऊपर कुछ जा रहे हो, क्या आप माइंड के तल पर थोड़े ऊंचे उठ रहे हो, या आप और नीचे जा रहे हो, आप और नफरत से भर रहे हो, आप और ज्यादा ऑब्सेशन से, और ज्यादा फियर से, और ज्यादा हेट्रेड से, और ज्यादा अशांति से भर रहे हो। अगर यही सब के ओर आप और ज्यादा बढ़ रहे हो तो स्टॉप, सीरियसली स्टॉप, सीरियसली। फिर बाहर मिलियन लाइक्स आपके काम नहीं आने वाले हैं। ओके, डोंट बी सो मैकेनिकल। क्या आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे आज के 10 साल बाद, 20 साल बाद या 50 साल बाद जब आप वापस देखो अपने आज के सेल्फ को, तो फिर आपको मन करे कि हाँ भाई गले लग जाओ तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। क्या ऐसा कर रहे हो? अगर ऐसा कर रहे हो तो फिर समझो कि कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे आप ऊपर उठ रहे हो, और अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो फिर आप समझो कि आप नीचे जा रहे हो। ओके, और एक बात समझिए, मैं यहाँ पर आपको डीमोटिवेट करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर आपको आपकी ट्रू पोटेंशियल तक पहुँचाने के लिए आया हूँ। मैं आपको आपकी ट्रू पोटेंशियल याद दिलाने आया हूँ। इंसान होने का मतलब है कि आपको नहीं पता आप क्या पोटेंशियल लेकर पैदा हुए, आपको नहीं पता कि आप क्या होने को पैदा हुए हो, आपको नहीं पता कि क्या शिखर है, क्या ऐसा पीक है जो बस आप ही पहुंच सकते हो, आपके अलावा और कोई पहुंच ही नहीं सकता। कुछ ऐसा गीत, कुछ ऐसी ऊंचाई जो अस्तित्व मात्र आपके माध्यम से छू सकता है, ऐसी पोटेंशियल है आप में। एक बात समझो, जीसस ने कहा है मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। आदमी सिर्फ रोटी से नहीं जी सकता। इसका मतलब क्या है? लेट्स डिकोड दिस स्टेटमेंट। ओके, मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। इसका मतलब है कि मैन इज नॉट अ मैकेनिकल बीइंग। आदमी सिर्फ एक मैकेनिकल चीज नहीं है जो सिर्फ रोटी के पीछे भागते भागते ही पूरे जीवन को खत्म कर दे। द होल पर्पस ऑफ लाइफ इज नॉट जस्ट कि आप भागते रहो। अगर बस भागते रहना ही आपको लग रहा है जीवन का लक्ष्य, देन दैट इज अ मैकेनिकल लाइफ एंड दैट इज नो लाइफ। इफ लाइफ बिकम मैकेनिकल, देयर इज नो लाइफ इनटू इट, देन इट्स जस्ट ब्लाइंड रिपीटेशन, जस्ट ऐसे लूप में आप भागते रहो, रीचिंग नोवेयर। ज्यादातर लोग अपने आसपास में देखो और अपने जिंदगी में भी देखो, मैकेनिकल जीवन ही जी रहे हैं। चीप फेम इज लाइक अ वेरी ग्लिटरिंग बट नॉट गोल ऑफ दिस मैकेनिकल लाइफ। ये जो भागते रहने वाला जीवन है, इसका एक प्रोडक्ट है, इसका एक गोल है चीप फेम। तो इस मैकेनिकल लाइफ को भी समझना थोड़ा ज़रूरी है। ये मैकेनिकल जीवन क्या होता है, ये छोटा जीवन क्या होता है, इसको समझिए। छोटा जीवन का मतलब है कि वो आदमी जो कहे कि मैन लिव्स बाय ब्रेड अलोन, वो आदमी जिसके लिए जिंदगी का मतलब बस रोटी से ऊपर का कुछ भी नहीं है, जिसके लिए मटेरियल ही सब कुछ है, और जिसके लिए ऑल देयर इज टू लाइफ इज मटेरियल, अ रेस फॉर मटेरियल, मोर मटेरियल। वी आवरसेल्व्स आर मटेरियल बीइंग, एंड हमको और बाहर से मटेरियल कलेक्ट करना है, और बस मटेरियल की ही वैल्यू है। मटेरियल अगर 1 लाख व्यूज अगर मिल रहे हैं, दैट इज द राइट थिंग। नहीं, हमारे पास अपना कुछ अंडरस्टैंडिंग, अपना कुछ, we do not have love, we do not have understanding, we do not have our own spirit। जो जहाँ पर बस मटेरियल दिख जाए, जहाँ पर मान लीजिए इसको ब्रांड्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर समझे, जहाँ पर अगर एक अच्छा ब्रांड हमको दिख गया, एक नामी ब्रांड का नाम दिख गया, तो फिर वो प्रोडक्ट हमको अच्छा लग गया। और ऐसे लोग होते हैं, आप शायद जानते होंगे ऐसे लोगों को जिनको ब्रांड्स अच्छे लगते हैं। अगर एक ब्रांड का कपड़ा है तो वो अच्छा ही होगा। उनके पास अपना कोई टेस्ट नहीं है कि हाँ मुझे ये चीज़ अगर अच्छा लग रहा है, और ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ अगर अच्छा लग रहा है भाड़ में जाए, क्या ब्रांड का हो वो, भाड़ में जाए। अगर उस वीडियो पे 10 लाख लाइक हो, ये वीडियो अगर सही है तो ये वीडियो सही है। ये बात कहने के लिए अपनी थोड़ी आत्मा चाहिए होती है। छोटे आदमी के पास अपनी कोई आत्मा नहीं होती है, अपनी कोई निजता नहीं होती है, अब उसके पास अपनी कोई अथॉरिटी नहीं होती है, क्योंकि छोटे आदमी के लिए मटीरियल ही सब कुछ है। छोटे आदमी के लिए मैन लिव्स बाय ब्रेड अलोन। छोटा आदमी वो होता है जो कहता है कि देखिए हम तो छोटे लोग हैं, हमको तो बस अपनी दाल रोटी और अपना घर परिवार इसी से मतलब है, हमको तो इसके बाहर से तो हमारा क्या लेना देना, और इसके बाहर तो हमसे कुछ होता भी नहीं है, इसके बाहर तो हमसे क्या होने वाला है। देखिए हमारे भीतर कोई ऐसा है जो बहुत डरा हुआ और बंधा हुआ रहना चाहता है,
और हमारे भीतर कोई ऐसा है जो मुक्त होना चाहता है, जो खुले आकाश का सामना करना चाहता है, जो खुला आकाश हो जाना चाहता है। ये जो डरा और बंधा हुआ रहना चाहता है, यही है छोटा आदमी, और इसी का जीवन छोटा जीवन है, मैकेनिकल जीवन है, और इसी के गोल्स छोटे गोल होते हैं। जो बड़ा आदमी है, जो मुक्त होना चाहता है, जो आकाश होना चाहता है, उसी का जीवन एक नया जीवन होता है। वो मानवता की प्यास के लिए काम करता है। वो ये मानवता के, जैसे हमने पहले शुरुआत में इस बात को कहा था, ये बातें इंडिविजुअल के लिए और कलेक्टिव के लिए, सबके, दोनों के लिए अप्लाई होती है। मानवता की प्यास है मुक्ति, और मानव का भय है बंधन। कोई भी ऐसा काम जो मानवता की प्यास है, कोई ऐसा काम जो इंसानियत को पूरी तरह ऊपर उठाती है, ये काम तो हमें लगता है कि ये तो अचानक से हो जाता है। ये तो हमें लगता है कि कोई अचानक से कोई एलियन आता है या कोई भगवान कहीं से प्रकट होता है और वो ये सब काम करके एक बार में चले जाते हैं। कहीं कोई भगवान प्रकट होंगे और वो बस कोई बड़ा काम जो है, जो इंसानियत को पूरे ऊपर उठाने वाला काम है, वो काम करके चले जाएंगे और वो हमको आशीर्वाद देंगे, हम उनके पाँव पकड़ लेंगे और उसी तरह से हम स्वर्ग पहुंच जाएंगे। ये हमारा रूहानी सपना होता है। इसका कारण ये है कि हम बहुत ही छोटे बक्सों में जीते हैं। हम बहुत ही बंधा हुआ, बहुत ही मैकेनिकल जीवन जीते हैं। जैसे कि हमने कहा ना, हमें इंसान की जो वास्तविक प्यास है, जिसके लिए फॉर वो जो ब्रेड से ऊपर है, जो इंसान की वास्तविक प्यास है, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। हमारे लिए लाइफ इज ऑल अबाउट मैन लिव्स बाय ब्रेड अलोन। तो अगर कोई हमारे सामने भी, कोई हमारा पड़ोसी, कोई हमारा मित्र जिसे हम पहले से जानते हो, कोई हमारे घर का कोई सदस्य अगर कभी ऐसी कोई कोशिश करे कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता ये जो बाहर जितनी भाग दौड़ चल रही है उससे मुझे एक्साइट नहीं करती है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे ये जो प्यास है मानवता की, ये जो प्यास है मेरे भीतर, ये जो ऊंचाई जो मेरे भीतर से रूप लेना चाहती है, मुझे इसे एक्सप्रेस करना है, मुझे इसे प्रकट करना है। ये बात हमें बहुत अटपटी लगती है और इस बात को हम बहुत जल्दी दबा देना चाहते हैं। क्योंकि अगर ऐसा हो कि मेरा पड़ोसी जो है वो कोई बड़ा काम करना चाहता है, तो फिर मेरे ऊपर तो सवाल उठ रहा है ना, मेरे ऊपर तो कंप्लेन आ रहा है कि अगर वो मेरे ही जैसा है तो वो कैसे कोई बड़ा काम कर सकता है और मैं कैसे, जो उसी के जैसा हूँ, बड़ा काम नहीं कर सकता हूँ। मानवता अनंतता के शिखर पर पहुंचना चाहती है। अनंत की खोज, सत्य की खोज ही मानवता की पहचान है। प्रेम जीवन का लक्ष्य है। देखो प्रेम कहाँ है तुम्हारे भीतर। प्रेम और मुक्ति हमेशा साथ साथ चलते हैं। दुनिया, जो छोटे लोगों की दुनिया, ये बहुत ही प्रेमहीन है। ये प्रेम नहीं समझते हैं इनको। अगेन मैन लिव्स बाय ब्रेड अलोन इनके लिए। जब जीसस कहते हैं मैन कैन नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, तो फिर वो एक्स्ट्रा क्या है जो आदमी को चाहिए? वो प्रेम है, वो मुक्ति है। लेकिन दुनिया प्रेम मुक्ति नहीं समझती है। चीप फेम चीप क्यों है? क्योंकि वो बहुत चीपली मिलता है। फेम आने पर तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत कुछ अचीव कर लिया, तुम एक बहुत बड़े आदमी बन गए हो। हम कहते भी है ना कि ये सब तो स्टार्स हैं। जो फेमस लोग हैं, हम उनको सेलिब्रिटीज लोग हैं, उन लोग कहते हैं कि दीज आर स्टार्स। स्टार्स का मतलब क्या है? इस बात को समझिए, बहुत ही अंडरस्टैंड दिस। हम स्टार क्यों कहते हैं जो उन लोगों को जो फेमस हो गया? स्टार का मतलब क्या है? कि तुम मानवता के सितारे हो गए। मानवता के सितारे होने का मतलब क्या है? कि तुम वो हो गए जिसको पूरी मानवता जिसकी ओर देखती है, जो पूरी मानवता की प्यास का रिप्रेजेंटेटिव है, जो पूरी मानवता के लिए श्रेष्ठ है, जो जिससे पूरी मानवता सीखती है। इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात, लेकिन इतनी चीपली आपको मिल गई। और जो चीज चीपली मिल जाए वो तो चीप ही होती है। असली चीज की तो असली कीमत देनी ही पड़ती है। अगर कोई चीज बहुत सस्ते में मिल रही है तो फिर वो चीज घटिया ही है। असली चीज की असली कीमत लगती है। और अगर जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर लेना है तो फिर उसका सिंपलेस्ट तरीका यह है कि किसी छोटी चीज को, किसी चीप चीज को अपने लिए बहुत बड़ा बना लो। अगर छोटी चीज आपके लिए बहुत बड़ी हो गई तो फिर आपके साथ दो चीजें होंगी कि आप, पहली बात तो आप छोटे रह जाओगे, दूसरी बात आप कभी भी बड़ी चीज तक पहुंच नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके लिए छोटी चीजें तो बड़ी है ना। अगर छोटी चीज ही आपके लिए बड़ी है तो फिर आप बड़ी चीज तक क्यों पहुंचोगे कभी? अगर आपके लिए कुछ लाइक्स, कुछ मिलियन प्लेस और कुछ लाइक्स ही आपके लिए बहुत बड़ी चीज है और उसी को अचीव कर लेना आपको लग रहा है कि हाँ आपने जिंदगी में कुछ अचीव कर लिया, तो फिर आप क्यों जाके कभी किताबों को पढ़ोगे? आप क्यों कभी
राइटर्स के पास जाओगे, पोइट्स के पास जाओगे, आप साइंटिस्ट के पास जाओगे, आप एक्चुअल जिन्होंने ज़िंदगी को कुछ गहराई दी है, एक्चुअल जिन्होंने मानवता को कुछ ऊपर उठाया है, उन लोगों के पास आप कभी पहुंच ही नहीं पाओगे ना। क्योंकि आपके लिए तो सेलिब्रिटी वही लोग हैं जिन लोगों के पास लाइक्स हैं। और लाइक्स कैसे हैं? वो लोग जो कहते हैं कि जो कुछ भी करके मुझको इन लोगों से व्यूज़ मिले, ऑडियंस से व्यूज़ मिले, मुझे वो करना है। ऐसे ऐसे लोग हैं। अगर यही आपके लिए आइडल है तो फिर आपके लिए जो एक्चुअल मानवता के सितारे हैं वो आपकी ज़िंदगी में कभी कैसे आ सकते हैं। दूसरी चीज़, दूसरे पॉइंट पर हम आते हैं कि फेम इन इटसेल्फ ही आपके लिए बड़ी चीज़ क्यों हो और बड़ी चीज़ क्यों हो जाती है। बात समझिए, तुम इतने छोटे नहीं हो कि तुम्हें जब तक कोई 10 लोग कहें कि तुम ये हो तभी तुम्हारी कोई बीइंग बनेगी। तुम इतने नीच इन अ सेंस नहीं हो, तुम इतने दबे हुए, इतने छोटे, इतने लाइक मीनिंगलेस, नॉन एग्जिस्टेंट नहीं हो कि जब तक कोई 10 लोग बाहर से तुम्हें अप्रिशिएट ना कर दे या 10 लोग तुम्हें बताए ना कि हाँ ये तुम अच्छे हो, तभी तुम अच्छे होगे। ये तब होता है जब आपकी आइडेंटिटी कहीं डीपली रूटेड ना हो। जब आप ऐसे हो जैसे कि एक पौधा जो बरसात में टूट गया है और अब उसको हवा जहां ले जाएगी वो वहां जाएगा। जब आपकी कोई स्ट्रॉन्ग रूट्स नहीं है तब फिर आप हमेशा दुनिया के सामने झुक के रहोगे, दब के रहोगे। दो चीजें साथ साथ होंगी। जब आपकी कोई इस आदमी की पहचान, कैसे आदमी की पहचान करे जो डीपली अपने भीतर रूटेड नहीं है। वो हमेशा दूसरे से अप्रिशिएशन चाहेगा, वो चाहेगा कि दूसरे उसको तारीफ करे, दूसरे उसको एक्सेप्टेंस दे दे, और वो हमेशा दूसरे को दबा करके भी रखना चाहेगा। दूसरे मेरी तारीफ करे, दूसरे मुझे बड़ा माने और मैं दूसरे को हमेशा दबा कर रखूं। जब आप अपने भीतर से उखड़े हुए हो तो फिर आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहते हो और ये इनसिक्योर आदमी की निशानी है। जब आपके पास आंतरिक मजबूती नहीं है, जब आपके पास अपनी कोई आंतरिक मजबूती नहीं होती है, तभी आप चाहते हो कि तभी आपके लिए दूसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक्चुअल मीनिंग है टू बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन, बी डीपली रूटेड विद इन योर सेल्फ। एक स्वस्थ आदमी जब कोई काम करता है तो बेशक उसमें बेहतर होना चाहता है, लेकिन वो दूसरे से बेहतर नहीं होना चाहता है। दूसरा पैरामीटर ही क्यों है, दूसरा इतना ज्यादा रिलेवेंट ही क्यों है? आप दूसरे से सीखिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कोई काम अच्छा है या कोई काम बुरा है, इसका पैरामीटर ही दूसरा क्यों बन जाता है? ये होता तब है ना जब आपका अपने आप से कोई अच्छा रिलेशनशिप ना हो। जब आपका अपने आप से कोई गहरा रिलेशनशिप नहीं होता तो फिर आपके लिए दूसरों की ओर बहुत ज्यादा देखना पड़ता है। अगर आपका अपने आप से सही रिलेशनशिप है, अगर आप अपने भीतर डीपली रूटेड हो, तो फिर आपको भीतर से पता चलता है कि जो आपने किया आपने सही किया या गलत किया। तब आप अपना इवैल्यूएशन अपने भीतर से कर सकते हो। तब आप खुद के लिए ये देख सकते हो, ये डिसाइड कर सकते हो कि क्या करना सही है और क्या मुझे नहीं करना है। लेकिन अगर आपका अपने साथ कोई सही रिलेशनशिप नहीं है तो फिर ये दुनिया आपको ये आइडेंटिटी देगी और दुनिया आपको एक एक करके बताती रहेगी कि तुम्हें ये करना चाहिए या तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। ये जरूरत नहीं है कि दुनिया तुम्हें बताए और तुम दुनिया के ही बस पीछे पीछे चलते रहो कि तुम कौन हो। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। और ये कहना जरूरी है क्योंकि ये बातें हमको नहीं बताई जाती है, इस बात को हमको एजुकेट नहीं किया जाता है इस बात पर, और इसके बिल्कुल विपरीत बात में हमको पूरी तरह से कंडीशन किया जाता है। ये बात हमें बिल्कुल ऑब्वियस की तरह सिखाई जाती है कि जिंदगी का मतलब होता है कंफर्मिटी, एंड दिस इज वेरी रॉन्ग। कंफर्मिटी का मतलब है कि जो भी सही है, एक्चुअल रिचनेस, एक्चुअल हैप्पीनेस, सक्सेस, आइडेंटिटी, ये सब चीज आपसे बाहर है। ओके, ये सब चीज आपसे बाहर है और आपको उसके हिसाब से कंफर्म करना है। लाइक द आइडियल ऑफ हैप्पीनेस इज बाहर, द आइडियल ऑफ सक्सेस इज बाहर, और इस आइडियल के हिसाब से आपको अपने आप को बनाना है, आपको अपने आप को कॉन्स्टिट्यूट करना है, तब जाके आप हैप्पी होगे, तब जाके आप सक्सेसफुल होगे। बाहर एक पैटर्न है, उस पैटर्न के हिसाब से जब आप एक्ट आउट करोगे, उस पैटर्न के हिसाब से जब आप अपने आप को मोल्ड करोगे, तब जाके आपके लाइफ में कोई वर्थ आएगा। एंड दिस इज वेरी रॉन्ग। लाइफ इज सीरियसली नॉट अबाउट कन्फॉर्मिटी। जिंदगी कन्फॉर्मिटी का नाम नहीं है। लाइफ इज अबाउट एक्सप्रेशन। सत्य तुमसे बाहर नहीं है। हैप्पीनेस, लाइक आनंद जिसे कहते हैं, आनंद तुमसे बाहर नहीं है, जॉय तुमसे बाहर नहीं है, सुख तुमसे बाहर नहीं है। आनंद तुम्हारे भीतर है और दुनिया एक प्लेग्राउंड है जहां तुमको उसको एक्सप्रेस करना है।
प्रेम भीतर है और बाहर बस उसका एक्सप्रेशन होगा। मुक्ति भीतर है, उसका एक्सप्रेशन होगा बाहर। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो मुक्ति छुपी हुई है। उस मुक्ति को भी डिस्कवर करना पड़ता है, वहां तक पहुंचना पड़ता है, उसको एक इन अ सेंस कार्व आउट करना पड़ता है। बट वो कंफॉर्मिटी से कभी नहीं हो सकता। वो हो सकता है अंडरस्टैंडिंग से, वो हो सकता है रियलाइजेशन से, वो हो सकता है समझ से। वो तब होता है जब आप जीवन को और अपने आप को अपने भीतर जरा आंख खोल के झांकते हो। बहुत जरूरी है कि आप जिंदगी को अपनी नजर से देखो। बहुत जरूरी है कि आप खुद खड़े होकर के देखो तो ये चल क्या रहा है सब, और अपनी नजर से तो देखो जरा कि हो क्या रहा है। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो पूरी जिंदगी को काट देते हैं दूसरों के सहारे। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो पूरी जिंदगी उन्होंने अपना कुछ नहीं जाना, उन्होंने अपना कुछ नहीं जिया, बस लाइक दे लिव सेकंड हैंड लाइव्स, एंड टू लिव सेकंड हैंड लाइफ इज ऑलवेज अ मैकेनिकल लाइफ। ये काम होना चाहिए मेरी समझ में एजुकेशन का। एजुकेशन शुड बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन इट्स नेचर। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इट बिल्ड्स यू इन अ सेंस, इट इंट्रोड्यूसेस यू टू द वर्ल्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, टू द वर्ल्ड ऑफ ऑल द डिस्कवरीज। एंड नेगेटिव इन द सेंस कि आपके भीतर जो बहुत ज्यादा कचरा मौजूद है, जो आपकी कंडीशनिंग है, जो आपकी बायसेस है, जो आपके अंडरस्टैंडिंग और आपके बीच में जो समझो बहुत ज्यादा कुहासा मौजूद है, मिस्ट मौजूद है, इसको साफ करने की ताकत ये भी एजुकेशन में होनी चाहिए। ये दोनों काम एजुकेशन में आने चाहिए। तो फेम इन इटसेल्फ भी आपकी आइडेंटिटी का पैरामीटर तो नहीं हो सकता। डिस्कवर फॉर योरसेल्फ, दैट इज द बेस लाइन। इन्फ्लुएंसर्स को सुनना तो पहले बंद करो। वो कोई लोग नहीं है, वो वेव के साथ ऊपर उठे हुए लोग हैं। बस क्योंकि किसी वीडियो में मिलियन लाइक्स है तो वो बात सही नहीं हो जाती है। थिंक फॉर योरसेल्फ फॉर वंस। जस्ट बिकॉज कि तुमको तुम्हारे दोस्त लोग किसी बात को मान रहे हैं, और जस्ट बिकॉज कि कोई है जो बोल रहा है कि किसी बात को बोल दिया, तो वो बात सही नहीं हो जाती है। थिंक फॉर योरसेल्फ। कोई डाउट हो वीडियो से, कोई सवाल हो, कोई फीडबैक हो, उसको नीचे लिखो। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करो, ओके, शेयर वगैरह कर देना जो भी अच्छा लगे। एंड बताओ कि यार आपको और किसी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए, आप किसी और टॉपिक पर हम डिस्कशन कर सकते हैं, तो फिर आप ज़रूर कमेंट करिए और हम ज़रूर उस पर बात करेंगे फिर से। ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहिए। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप 1-to-1 चैट कर सकते हैं, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने यहाँ तक देखा है, ज़रूर आई वुड लाइक कि आप कमेंट करें और बताएं कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा, या क्या आपका रिएक्शन है इस वीडियो से, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।